औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही वज़्ज़ाहिरी लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खलक़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। 1446 हिजरी के अशरा मुहर्रम की तीसरी तकरीर आप हजरात इमाम बारगाह काज़मैन में समात फरमा रहे हैं। उन्वान यहाँ के लिए जो मुकर्रर हुआ है वो है मुल्क खुदा और विलायत मासूम। आप लोग परेशान ना हो, वो खेल रहे हैं, उन्हें खेलने दीजिए, आप लोग मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, ठीक है? क्योंकि माइक वाले ये अब सिर्फ खेलना जानते हैं, इन्हें कुछ माइक के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, इन्हें सिर्फ खेलना आता है। यहाँ पढ़ने वाला आया और इनका गेम शुरू हो गए। जैसे आप लोग मोबाइल में गेम खेलते ना, ये यहाँ बैठे हुए गेम खेल रहे हैं, इन्हें गेम खेलने दीजिए, आप लोग तकरीर सुनिए, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। कल हमने ये अर्ज किया कि दुनिया अपने जालिम जाबिर और वो हुक्मरान के जिन्हें ज़माने ने ज़बरदस्ती लोगों पर नाफिज किया, वो कुरान से दलील उठाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ही मुल्क देता है और अल्लाह ही छीनता है। तो आप शिकवा ना कीजिए और आप नाराज ना हो, बल्कि आप भी हमारी तरह इन्हें तस्लीम कर लीजिए, इसलिए कि अल्लाह ही मुल्क देता है और अल्लाह ही छीनता है। और यहाँ से उन्होंने ये मयार बनाया कि अल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता किसी से राजी ना हो और उसे मुल्क दे दे। गोया अपनी फेहरिस्त में वो अल्लाह को लाकर ये बताना चाह रहे हैं जैसी छोटी सी सोच हमारी है वैसे ही अल्लाह मियाँ की है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कल हमने बड़े तफसील से अर्ज किया कि अल्लाह जालिम जाबिर लोगों को बादशाहत क्यों देता है, हुकूमत क्यों देता है, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। ऐसा ही है ना, नमरूद को दिया और कहा जा अपने अरमान निकाल, फिरौन को हुकूमत दी और कहा अपने अरमान निकाल। फिरौन को अगर हुकूमत न देता तो पता कैसे चलता कि मूसा क्या है। नमरूद को अगर हुकूमत न मिलती तो पता कैसे चलता इब्राहिम क्या है। शद्दाद को अगर हुकूमत न मिलती तो पता कैसे चलता दाऊद क्या है। पता चला हुकूमतें देता है अरमान निकालने के लिए, ताकि कल को कोई ये ना कहे हम होते तो ये करते। मौका सबको दिया, फिर अली को लाकर बिठाया, ताकि कोई ये ना कहे हम होते तो ये। अल्लाह जालिम जाबिर और इस तरह के
लोगों को हुकूमत इसलिए देता है ताकि तुम्हारे अरमान निकल जाए। बड़ी मोहब्बत से जुमला आपने सुना, अल्लाह इन समातों को सलामत रखे। मगर फिर एक जुमला आ गया, जब अली का जिक्र हो गया तो फर्जंदे अली का जिक्र भी हो जाए। आज आलम में कितने मुल्क हैं और कितने ममालिक हैं, गूगल उठाइए और सर्च कीजिए और गूगल से पूछिए कि इस वक्त इस रुए जमीन पर कितनी हुकूमतें हैं और कितनी ममलिकतें हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब मुसलमान ममलिकतें हैं। तवज्जो तवज्जो, तमहीद हो रही है। बहुत थोड़ी सी मुस्लिम ममलिकतें हैं और ज्यादातर गैर मुस्लिम ममलिकतें हैं। तो अल्लाह, उन्होंने तो कहा ना जिसे देता है अल्लाह देता है। इसराइल को भी तो अल्लाह ने दिया है। मैं तरफदारी नहीं कर रहा, मैं बेजार हूं उनसे, लेकिन सवाल ये उठा रहा हूं, जब हर एक को अल्लाह देता है तो यहां आपका कायदा क्यों बदल गया? यहां भी तो कहिए ना कि अल्लाह देता है, इसलिए कि वही मालिक मुल्क है, जिसे चाहे दे दे, जिससे चाहे छीन ले। दुनिया में इस वक्त जिसको सल्तनत, बादशाहत, हुकूमत दी है, इसलिए दी है कि जितने अरमान निकालने हैं अरमान निकाल लो। एक ऐसी हुकूमत आने वाली है, एक ऐसे आने वाले की हुकूमत आने वाली है कि तब पता चलेगा कि तसव्वुर हुकूमत क्या है। जब आलम पर सहरा का चांद हुकूमत करेगा तो कोई ये नहीं कह सकता मेहदी ने कोई बड़ा काम नहीं किया, हम होते तो ये है मुल्क खुदा। तूतिल मुल्का मंतशा व तंज़ुल मुल्का मिम्मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है मुल्क देता है, अल्लाह जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है। ऐसा मुल्क कि परवरदिगार आलम ने अपने मुल्क को अपनी बिस्मिल्लाह में रख दिया। तवज्जो तवज्जो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा कि ये बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? देखिए, जिसके जहन में कल की तकरीर है वो तो लुत्फ उठाएगा। कल मैंने सिर्फ इशारा किया था, रहमान कौन और रहीम कौन। बोले बोले जिसे याद है तकरीर कल की, रहमान क्या है और रहीम क्या है। यही तो मैंने कहा कि अल्लाह अगर फिरऔन का खाना बंद नहीं कर रहा, नमरूद का खाना बंद नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है वो रहमान है, उसने हयात दी है। ये उसकी शान के खिलाफ है कि खाना छीन ले। ये तो लोग हैं कि जरा सी हुकूमत मिल जाए तो पानी भी बंद कर देते हैं, खाना भी बंद कर। वो अल्लाह है अल्लाह, वो रहमान है रहमान, वो रहीम है रहीम। वो किसी का खाना बंद नहीं करता, वो किसी का पानी बंद नहीं करता। वो जैसा दस्तरखान मूसा के लिए लगाता है वैसा ही फिरौन के लिए लगाता है, इसलिए कि वो रहमान है। यही तो मफहूम रहमान और रहीम है, जिसे हर मुसलमान अपनी वाजिब नमाजों में और बार बार पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से इब्तिदा कि जो रहमान भी है जो रहीम भी है। तो कितनी आदत डाली आपको बिस्मिल्लाह कहने की। बचपन से माएँ सिखा देती है कि बेटा खबरदार किसी काम की इब्तिदा न करना बगैर बिस्मिल्लाह के। और हदीस में आ गया, हदीस में आ गया। क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाहते हैं? इससे बेहतर सलावत पढ़िए सब मिलके। इतनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इफादियत को उजागर किया कि हदीस में आ गया कि सुनो, कुल्लो अमरिन दीबाल लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अब्तर। जो भी काम किया जाए और उसका आगाज बिस्मिल्लाह से न किया जाए वो वैसे ही अब्तर है जैसे रसूल का दुश्मन अब्तर है। यानी काम तबाह, काम बर्बाद,
कल से माइक वाला भी बिस्मिल्लाह लगाकर और पढ़कर अगर शायद माइक लगाए तो ये ठीक हो जाए, इसलिए कि हर काम की इब्तिदा जिसमें बिस्मिल्लाह ना हो वो अबतर होता है। बिस्मिल्लाह की इब्तिदा यानी कमाल ही कमाल, यानी बरकत ही बरकत, यानी रहमत ही रहमत। तो माए यही तो सिखाती हैं, अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह रहीम भी है। रहमान का मतलब ये है वो सब पर रहमान है, वो काफिर को भी देगा, वो मुशरिक को भी देगा, वो हर एक को देगा, ये रहमान है। मगर जब रहीम की बात आती है, अब वो काफिर को नहीं देखता, अब वो मोमिन को नहीं, अब वो काफिर को नहीं देखता, मुशरिक को नहीं देखता, किसी दुश्मन को नहीं देखता। जब रहीम की बात आती है तो सिर्फ मोमिनों को देखता है और देख कर बताता है रहमीन तो हम मोमिनीन के लिए है। यही इमाम से जब पूछा गया रहमान और रहीम का फर्क बताइए, इमाम ने कहा सुनो, दुनिया में वो रहमान है इसलिए कि हर एक को देता है, मगर महशर में वो रहीम होगा इसलिए कि जन्नत का दरवाजा सिर्फ अली वालों के लिए खोला। वहां उसकी रहीमी के जलवे होंगे, यहाँ उसके रहमान होने के जलवे हैं। यही तो रहमान और यही तो रहीम है। तो सवाल ये है, इतना हम बिस्मिल्लाह पढ़ते रहते हैं, बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? हाँ, हमारे तो अशरे की समझिए बिस्मिल्लाह ही हो रही है अभी तक। तीसरी तकरीर है तो जरा सा हम अपने मौजू को बिस्मिल्लाह से निकाल के दिखाना चाहते हैं, अगर इजाजत हो। सब बोलेंगे तो दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या मतलब है? बा का, अलिफ का, सीन का, मीम का, अलिफ का, लाम का, हा का, क्या मतलब है बिस्मिल्लाह का? जो हर आन हर एक अपने लब पर अल्लाह का कलमा पढ़ रहा है, अल्लाह की सना कर रहा है, अल्लाह के नाम से इब्तिदा कर रहा है। तो रावी आया इमाम के पास और यही राज पर्दा उठाना चाहता था कि ये तो बताइए अलिफ का मतलब क्या, सीन का मतलब क्या, मीम का मतलब क्या? इमाम ने कहा सुनो, बा बहाउल्लाह, सीन सनाउल्लाह, मीम मुल्कुल्लाह, मुल्क खुदा और विलायत मासूम। इमाम ने कहा सुनो, ये जो तुम कहते हो बिस्मिल्लाह, तो इसमें जो बा है ये बहाउल्लाह है, यानी अल्लाह की बुलंदी, अल्लाह की शान। और ये जो सीन है ये उसकी रफ़अत है, यानी अल्लाह की बुलंदी। ये हुआ बा और ये हुआ सीन। और जब तुम कहते हो मीम, तो मीम का मतलब है अल्लाह का मुल्क। आगे है आपके काम के जुमले, ये है बी बे सीन मीम, ठीक? मतलब इमाम ने बता दिया, बहाउल्लाह, सनाउल्लाह और सब बोले भाई, मुल्कुल्लाह, अल्लाह का मुल्क। उसने कहा मौला ये अल्लाह क्या है? भाई अब्बास अली हादी ये जो मुल्कुल्लाह पे अशरा पढ़ रहे हैं, अल्लाह क्या है? जरा अल्लाह के बारे में तो बताइए। अल्लाह का अलिफ क्या कह रहा है, अल्लाह का लाम क्या कह रहा है, अल्लाह का हा क्या कह रहा है? इमाम ने कहा सुनो, अल अलिफो आलाउल्लाह, आलाउल्लाह अला खल्क़िही मिनन नईम बिविलायतिना अलल बैत। तर्जमा करूंगा मगर पहले सुन लीजिए। कहने लगे अल अलिफो या अली अल अलिफो आलाउल्लाह अला खल्क़िही मिनन नईम बिविलायतिना अहलिल बैत। और फिर कहने लगे जहां तक लाम का ताल्लुक है, इल्ज़ामुल्लाह अला खल्क़िही विलायतुना। और जहां तक हा का ताल्लुक है, हवानुल लिमन खालफा मुहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ, आप खुश हो गए इसलिए कि लफ्ज़ विलायत आ गया, मगर तर्जमा तो सुनिए ताकि झूम भी उठे। इमाम ने कहा सुनो, ये जो अल्लाह में अलिफ है, हम बताते हैं ये अलिफ क्या कह रहा है। अल्लाह अपने अल्लाह में अलिफ से मुराद जमाने को बता रहा है। आलाफुल्लाहि अला खल्क़िही मिनन नईम बिविलायतिना। कायनात में अल्लाह जिसे जो भी नेमत देता है हमारी विलायत के सदक़े में। अल्लाह अला खल्क़िही
मिनन नईम बेविलायतना। नहीं, जुमला तो आपने जाया कर दिया इसलिए कि इसमें हिकमत छुपी हुई है। ये नहीं कहा कि अल्लाह बंदों पर नेमत डालता है, अल्लाह जिनों पे नेमत करता है, अल्लाह फरिश्तों पे नेमत करता है, अल्लाह सूरज पे नेमत करता है, अल्लाह चांद पे नेमत करता है, अल्लाह आसमान पे नेमत करता है, अल्लाह ज़मीन पे नेमत करता नहीं। अल्लाह खल्क़ ही, जिस मखलूक के पास भी नेमत है वो हमारी विलायत के साथ, जिस के पास भी नेमत है बेविलायतना, हमारी विलायत के सत्ते। उसने कहा मौला अच्छा ये जो लाम है अल्लाह में, इस्लाम का मतलब बताइए। इमाम ने कहा सुनो, वल्लामो इल्जामुल्लाहि अला खल्क़िही विलायतुना। क्या मतलब? का सुनो, अल्लाह के इसमें जो लाम है ये गवाही दे रहा है कि अल्लाह ने मखलूक पर हमारी विलायत को वाजिब करार दिया है। भाई ये हर वक्त जो अल्लाहू 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 की तस्बीह है और यही आले मोहम्मद से दूर है, इसका मतलब ये है ये अल्लाह के नाम को समझे नहीं, अल्लाह को क्या इल्जामुल्लाह। अल्लाहुम्मा इल्जामुल्लाह अला खल्क़िही विलायतुना, लोगों पर हमारी विलायत को फर्ज करना, वाजिब करना, ये अल्लाह का नाम गवाही दे रहा है। और उसने कहा अच्छा अब देखिए मैं मौजू को खोल रहा हूँ एक एक जहत से और अब यहाँ से बात जुड़ेगी। उसने कहा अल्लाह का हा क्या कह रहा है, हा का क्या मतलब है? इमाम ने कहा सुनो, अल्लाह का हा बता रहा है हवानुन लिमन खालफ मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, जिल्लत हो, रुसवाई हो, जलील हो वो जो अहले बैत की मुखालफत करे। हवानुल लिमन खालफा मोहम्मद व आले मोहम्मद, जलील है वो कि जो अहले बैत में किसी एक फर्द की भी मुखालफत करे। अब मैं समझाऊं मुखालफत क्या है। अल्लाह के नबी ने विलायत अली का ऐलान गदीर में कर दिया। अब जो भी मुखालफत करे और आयत पेश करके कहे हमारे वालों को अल्लाह ने इज्जत दी है, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, का नहीं तुम उसे इज्जतदार समझ रहे हो, अली के मुकाबिल जिसे भी लाओगे खुद भी जलील उसे। हवानुल लिमन खालफा मोहम्मद व आले मोहम्मद, यानी जिल्लत उसके लिए है, जलील वो है जो मोहम्मद व आले मोहम्मद की मुखालफत करे। ठीक है ना? और यही कुरान कह रहा है वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा बियदिकल खैर। तो अब जिल्लत और इज्जत का मयार बड़ी बड़ी गाड़ियों से तय नहीं होगा। जिल्लत और इज्जत का मयार बड़ी बड़ी हुकूमतों से तय नहीं होगा। इज्जत और जिल्लत का मयार बस मोहम्मद वाले, जो जितना करीब होगा इनसे वो उतना इज्जतदार, जो जितना दूर अहले बैत से वो उतना जलील। यही अल्लाह का पैगाम है। अलिफ लाम और हा यही पैगाम दे रहा है कि इज्जत उसके लिए जो अहले बैत से नजदीक, जिल्लत उसके लिए जो अहले बैत से दूर। तो यही तो कलमा पढ़ाया जाता है कि मीम में मुल्कुल्लाह है, अल्लाह का मुल्क है। तो जब मुल्क अल्लाह का है, जब अल्लाह के इसमें ये सब है, तो फिर मुल्क इनके गैर का कैसे हो सकता है?
मुल्क इनके गैर का कैसे हो सकता है? तो अब जब मुल्क के खुदा की बात आएगी और जमाने के हाकिमों की बात आएगी और आपको ये पहचानना हो कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो ये देखिएगा, अगर फकत हुकूमत है तो मुल्क नहीं है। मुल्क का तकाजा ये है विलायत भी हो। अब जो भी अपनी विलायत को मनवाए उससे कह दीजिए औलाद नहीं है, औलाद दे दो तो हम तुम्हें मां, रिस्क नहीं है तुम दे दो तो मान ले, शिफा नहीं है तुम दे दो तुम्हें मान ले। जो खुद बीमार हो वो मुल्क के खुदा की विलायत कैसे? मुल्क तो सवाल ये है, अल्लाह का मुल्क कहां तक है? अल्लाह, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तो मैं तमहीद कर रहा हूं, तमहीद। अभी तो मैं आपको उस जगह पर लाया ही नहीं हूं जो मुझे पढ़ना है। ये तो तमहीद बना रहा हूं वहां तक लाने के लिए, ताकि उस वक्त जब बातें हो तो आहिस्ता आहिस्ता हजम हो जाए। अभी जेवन की तकरीर में एक जुमला कहकर आ रहा हूं और फिर आपको भी सुना दूं, इसलिए कि मिंबर पे अता हुआ है और अभी मिंबर पे हूं तो सुना दूं। कहिए तो सुना दूं। मैंने क्या कहा? हजम हो जाए। बहुत से लोगों को अब तक कुरान हजम नहीं हुआ, और ये मैं थोड़ी कह रहा, अली ने कहा था, इसलिए कि वो बड़ी सुरीली आवाजों में कुरान सुना रहे थे और शायद माइक भी उन्हें अच्छा मिल गया हो, इसलिए कि तरन्नुम वहीं अच्छा होता है जहां माइक अच्छा होता है। तो मिल गया होगा उन लोगों को अच्छा माइक, तो उन्होंने बड़ी तरन्नुम से कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की। ऐसे में अली के मजमे में दुश्मनों की तारीफें शुरू हो गई। कराची में अब हो रहा है भाई, बोले ना कि आप नहीं सुनी ये बातें। कराची में ये वाली बातें अब शुरू हुई कि मिंबर अली का है, तारीफ अली के दुश्मन की हो रही है। ये अब शुरू हुआ है आपके यहाँ, मगर ये पहले से है। अली के मजमे में तारीफें शुरू हो गई। क्या किरत है, क्या तरन्नुम है, क्या आयत है, क्या कुरान है, क्या सूरा है, क्या आयत है। सुभान अल्लाह। जैसे ही अली ने सुना, अली ने कहा तुम्हें हकीकत नहीं पता, तुम तो समझ रहे हो ये कुरान पढ़े जा रहे हैं, ये कुरान पढ़ नहीं रहे, गले में कुरान अटक गया, हजम नहीं हो। आयतें हजम नहीं हो रही तो हाजमे ही पे तो बात करना चाह रहा हूं। देखिए रसूल अल्लाह जब भी कोई बड़ा काम करते थे तो साथ में खाना करते थे। जुलअशीरा में खाना हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये तरकीब है कि मजमे को बुलाना हो तो खाना कर लीजिए। तो रसूल अल्लाह जब भी कोई बड़ा काम होता पहले खाना करते और फिर काम करते। मगर गदीर इतना बड़ा काम, आपके हवाले जुमला का, वहां रसूल अल्लाह ने खाना ही नहीं किया। हालांकि वहां तो ज्यादा करना चाहिए था, इसलिए कि मौला भूल जाते, खाना याद रह जाता। वहां भी रसूल अल्लाह ने खाना नहीं किया। अब इसका मतलब पता है क्या है? देखिए, खाना हर एक के हजम नहीं होता, हाजमे के मसाइल होते हैं, किसी को हो जाता है, किसी को नहीं होता। अब अगर रसूल उस दिन खाना कर लेते, पता नहीं जुमला समझेंगे या नहीं, अगर उस दिन खाना कर लेते तो बहुत से लोगों के लिए हजम करना मुश्किल हो जाता। नबी ने खाना इसलिए नहीं किया ताकि पहले विलायत अली हजम कर ले, फिर खाना खो, हाजमा खराब ना हो जाए और यहीं पर आकर खाना ठहर ना जाए। ठीक है, तो मैंने जुमला क्या कहा? अल्लाह के मुल्क की सरहदें कहां तक फैली हुई है। जब ये पता चले तो पता चले कि मासूम की विलायत कहां तक है।
तवज्जो, आप लोग की तवज्जो है मेरे साथ? सबकी तवज्जो है, एक एक जुमला समझ आ रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? जब तक मुल्क खुदा की सरहदें ना पता चल जाए, उस वक्त तक मासूम की विलायत समझ नहीं आएगी। तो आज मैं जरा सा तमहीदी तौर पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मुल्क क्या है। इसलिए कि मौजू मैंने रखा है मुल्क, मुल्क से ऊपर है मलकूत, मलकूत से ऊपर है जबरूत, जबरूत से ऊपर है आलम हू। तवज्जो, बहुत तवज्जो। हमने तो मौजू रखा है मुल्क। तब आप यकीन करें, इस मिंबर की कसम, मुझ जैसा तालिबे इल्म, मुझ जैसा, मैं 5 अशरे इस मौजू पे पढ़ सकता हूँ। मैं मेरा बहुत छोटा सा इल्म है, जो मुझसे बेहतर जानने वाले हैं वो पता नहीं कितने पढ़ सकते हो। तो ये तो मुल्क है और मलकूत पे अशरा हो जाए, बोले बोले। और मलकूत से ऊपर जबरूत है, उस पे अशरा हो जाए। और जबरूत से ऊपर है आलम हू, वो ऐसा आलम जहां बस वो ही वो है। अब ये मेरी मजबूरी है कि मैं इशारे कर रहा हूं, हालांकि इमाम ने कहा जिसकी तरफ इशारा हो जाए वो अल्लाह नहीं हो सकता। अभी भी फहाजा समझ नहीं आया, गदीरी नुसैरी नहीं है। भैया हम गदीरी है, गदीरी। नुसैरी और है, गदीरी और है। इसलिए कि गदीर में नबी ने एक पॉइंट बना लिया था, आगे ना जाना, पीछे ना रह जाना, दाएं ना जाना, बाएं ना जाना। जो आगे बढ़े वो नुसैरी होता है, जो पीछे रह जाए वो मुकस्सिर होता है। आप ना मुकस्सिर है ना नुसैरी है, गदीरी में। मुल्क से ऊपर मलकूत, मलकूत से ऊपर जबरूत, जबरूत से ऊपर हू। मैंने क्या कहा? ये हमारी मजबूरी है कि हम इशारे करते हैं। बहुत तवज्जो, अल्लाह इशारों से बाला है। अली का खुतबा है, क्या कहना। बड़े बड़े अहले सुन्नत उलमा ने कहा, अगर तुम्हें तौहीद समझनी है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जैसा तौहीद पे अली बोला, ऐसा तौहीद पे रूए कायनात पर कोई नहीं बोला। पढ़िए तो नहजुल बलागा, पता चलेगा तौहीद क्या है। अली ने बताया कि अल्लाह क्या है। तो मेरी मजबूरी है कि मैं इशारा कर रहा हूँ, इसलिए कि जब उसने आकर पूछा इमाम से कि आपने कहा है कि अल्लाह किसी एक मकाम पर समा नहीं सकता, तो फिर ये हाथ क्यों उठा लेते हैं हम दुआएं करते हुए? भाई फलसफा बता रहा हूं आपको। मौला, जब अल्लाह जगहों से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है, तो फिर ये क्या जब रिस्क के लिए हम सवाल करते हैं तो हाथों को उठा लेते हैं? पता नहीं कैसे जुमला सुनेंगे आप। कहा इसलिए कि तुम्हारा रिस्क उसने आसमान पे मुकर्रर किया है। इसलिए अल्लाह ने किसी के हाथ पकड़ के रखे नहीं, ये फितरत में रख दिया। नहीं 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 नहीं, देखिए इतनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। फिर मुझे एक चीज याद आ गई। शैतान ने अल्लाह से कहा, मैं तो बहकाऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा। समझ रहा था मैं अल्लाह को आजिज कर दूंगा, सबको बहकाऊंगा, सबको। अल्लाह ने कहा बहका, सबको बहकाऊंगा, सबको। अल्लाह ने कहा बहका। वो ये समझ रहा था कहीं अल्लाह तंग आकर कहेगा नहीं नहीं नहीं, उन्हें नहीं बहकाना, बाकी सबको बहकाना।
बोले भाई बोले। उसने कहा सबको बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा बहका, दाएं से बहकाऊंगा बहका, बाएं से बहकाऊंगा बहका, आगे से बहकाऊंगा बहका, पीछे से बहकाऊंगा बहका। अरे सबको बहका दूं, सबको बहका दूं। फौरन से कहने लगा दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा। जब रावी ने इमाम से पूछा ये दाएं बाएं आगे पीछे का फलसफा क्या है, इमाम ने कहा ये बता कि जहत है कितनी, जहत है कितनी। कहा 6, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे। कहा मैं सब चारों जहत से बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा बहका। इमाम ने कहा 4 जहतें उसे दे दी, 2 जहतें अपने पास रखी, एक ऊपर की जहत, एक नीचे की जहत। क्या देखते नहीं फितरत में सजदे को रखा, दुआ के लिए ऊपर। तमहीद है तमहीद, अभी तक हम तमहीद कर रहे हैं। कहा बहका। कहने लगा सबको बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा बहका। अब जब उसने बहुत जिद की, अल्लाह ने कहा भाई बहका। क्या करेगा, बहकाएगा ना, मैं सबको उठा के जहन्नम में डाल दूंगा। उसने कहा सबको बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा सबको उठा के जहन्नम में डाल दूंगा। फौरन से कहने लगा मुखलसीन को नहीं बहका सकता, मुखलसीन को नहीं बहका सकता। रावी ने पूछा मौला वो मुखलसीन कौन है? कहा हमारे शिया। सबको बहकाऊंगा, बहका दे, मुखलसीन को नहीं बहका सकता। कहा हाँ तू हमारे मुखलसीन को नहीं बहका सकता। क्या कर रहा था मैं बात? आलम हूँ, ये हमारी मजबूरी है कि हम इशारे और किनाए और इस्तिआरे इस्तेमाल करते हैं कि समझा सके, वरना अल्लाह ना लफ्ज़ों में समा सकता, अल्लाह ना जिहाद में समा सकता, अल्लाह ना इशारों में समा सकता। अब मुझे वो लोग ये बताएं कि जो कहते हैं अल्लाह को देखा जा सकता है और हम कहते हैं अल्लाह को देखा नहीं जा सकता, तो वो हमसे आकर लड़ते हैं भला ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह को देखा नहीं जा सकता? इसलिए कि वो कुरान में कहता है मेरी ज़बान भी है, मेरी आंखें भी हैं, मेरा पहलू भी है, मेरे हाथ भी हैं, मेरी आंखें भी हैं। देखिए फर्क इमाम ने बताया, कहा ना अल्लाह की आंखें हैं, ना अल्लाह के हाथ हैं, ना अल्लाह का पहलू है, बल्कि ये सब उसकी सिफतें हैं और उसकी हर सिफत के मजहर हम हैं। तो उसने पूछा अल्लाह की आंख आप हो गए, ये कैसे हो सकता है? और हमें पता कैसे चले कि अल्लाह राजी कब होता है और नाराज कब होता है? क्या सुन रहे हैं काज़मैन वाले? उसने कहा पता कैसे चले अल्लाह राजी कब होता है, नाराज कब होता है? इसलिए कि खुदा न खास्ता नाराज अभी नहीं हुआ मैं माइक वाले से, लेकिन हो जाऊंगा अगर यही सूरत हाल रही। अगर ये पता लगाए कि किबला राजी है या नाराज, तो कैसे पता चलेगा? नहीं माइक तो नहीं सही होगा, मेरे चेहरे से पता चल जाएगा मैं राजी हूं या नाराज हूं। अगर मैं खुशी खुशी ने देखूं तो मैं राजी, और अगर मैं जो अब तक मैं कर रहा हूं क्या करूं? अभी फितरत है ना भाई, जबरदस्ती थोड़ी करूं, नफ्सियाती मसला है। अगर मैं मुंह फेर लूं या मुंह बना लूं या बात ना करूं तो इसका मतलब क्या है? नाराज। पूरा आलमे इस्लाम अल्लाह को राजी करने बैठा है। दे नमाजे, दे सजदे, दे फाके। क्यों कर रहा है? अल्लाह राजी हो जाए। मगर किसी का बाजू थाम कर पूछिए तो मैं पता चला कि वो राजी है या नाराज।
का नहीं, कोशिश कर रहे हैं मगर पता नहीं चल रहा कि राजी कैसे होता है, नाराज कैसे होता है। दो बातें बता रहा हूं और आपके हवाले कर रहा हूं। एक तो नबी ने ऐसा तारुफ करवाया जिसके जरिए पता चल जाए वो राजी है या नाराज है। कैसे पता चला? हजारों का मजमा मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, रिज़ाए खुदा पे गुफ्तगू हो रही थी, लिकाए खुदा पे गुफ्तगू हो रही थी। एक बार मस्जिद में एक बीबी के आने की आवाज आई। नबी ने मिंबर छोड़ा, औरतों में चले गए, मिंबर पे ज़हरा को बिठाया, हाथों को चूमा, मजमे में आए और कहा सुनो, इसके राजी होने से अल्लाह राजी होता है, ज़हरा के नाराज हो अल्लाह नाराज। बीबी के नाम पे इतना इतना हल्के सलावात, तौबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बड़ी मोहब्बत से झूम के मजमे ने सुना, मगर फिर बात से बात आ रही है, आपके हवाले कर रहा हूं। हर एक चाह रहा है अल्लाह राजी हो जाए। नबी ने दरवाजा बता दिया, ये दरवाजा है रिजा का दरवाजा, ये दरवाजा है नाराजगी का दरवाजा। अब पढ़ते तो सारे ही मुसलमान हैं। नमाज वाजिब में सूरह अलहम्द, और देखिए 5 नमाजें वाजिब है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। सबको पढ़नी चाहिए इसलिए कि वाजिब है, ठीक है ना? वाजिब नमाज है, सब पढ़ा कीजिए। नमाज है वाजिब। अब शिया सुन्नी का मसला ही नहीं है, हर फिक़्ह में है। पता नहीं कितनी फ़िक़्हें हैं, हमें तो बस 5 पता है, ठीक है ना? लेकिन बहुत सारी फ़िक़्हें, ज़ैदिया फ़िक़्ह और बड़ी फ़िक़्हें, अब ये अलग मौजू है, कहीं और बात चली जाएगी। सब के यहाँ एक बात तय है कि शुरू की जो 2 रकत नमाज है, जो 2 रकत नमाज है, फजर हो, मगरिब हो, असर हो, इशा वगैरह सारी नमाजें, उसमें 2 बार तो अलहम पढ़ना वाजिब है। ये और बात है कुछ लोग चुरा चुरा के पढ़ते हैं, अभी भी नहीं समझे, इसलिए कि जो बगैर बिस्मिल्लाह के अलहम पढ़ी जाए वो चोरी का हम्द। हाँ, इसलिए हमारे हदीस है, इसलिए कि जब एक आया मदीने में और उसने नमाज पढ़ाई और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ाई, तो सारे सहाबा ने कहा अरे तुमने बिस्मिल्लाह की चोरी कर ली। हम समझते थे कराची में सिर्फ मोबाइल चोरी होते हैं। अल्लाह सबके मालो जान की हिफाजत फरमाए। पता चला नमाज में भी चोरियां हो रही हैं। जो बिस्मिल्लाह ना पढ़े अलहम से पहले, इमाम ने कहा उसने नमाज में चोरी की। तो पढ़ना तो है इसलिए कि वाजिब है। जैसे शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सबने नमाज पढ़ी, सबने पढ़ी और कहा परवरदिगार सिराते मुस्तकीम पर बाकी रख और हमें हिदायत करता रह। सिराते मुस्तकीम की हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पे तूने नेमत को उतारा। बोले बोले बोले, उनका रास्ता दिखा जिन पे नेमत को उतारा, और उनके रास्ते पे न चलाना जिन पे तेरा गज़ब नाजिल हुआ। अभी भी नहीं समझे अल्लाह गज़बनाक किस पे होता है। हर नमाजी अल्लाह से नमाज में यही कहता है हमें दुश्मन ज़हरा के रास्ते पे नाच। सैयदा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है, ज़हरा के गज़बनाक होने से अल्लाह गज़बनाक होता है। तो यही तो पैगाम है। अल्लाह की रिज़ा हासिल करना चाह रहे हैं तो उसने आकर पूछा मौला अगर कोई राजी होता है तो चेहरे से पता चल जाता है, नाराज होता है तब भी चेहरा बता देता है। अल्लाह का तो चेहरा है नहीं,
इतनी नमाजें रोजे करते हैं, पता कैसे चले कि वो राजी है कि नहीं? इमाम ने कहा घबराना ना, हमारी महफिलों में आ जाना, तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे, समझो राजी है, मुंह फेंक। अब देखिए, बात से बात निकलती जाती है। मुझे तो आपको ये समझाना था कि हम इशारे नहीं कर सकते, इसलिए ना अल्लाह का चेहरा, ना अल्लाह की ज़बान, ना अल्लाह का पहलू। हाँ, कुछ मजहर है उसके कि जिसमें अल्लाह की ये तमाम सिफात जलवागर है। ठीक है ना? ये है हमारा समझाने का मकसद। क्यों? क्योंकि इशारे नहीं हो सकते। अब आलम हूँ में क्या मैं आपको लेके जाऊं? हाय हाय, एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे तो मुल्क पे आना है, जिस पे गुफ्तगू नहीं करनी वो बता रहा हूं। मुल्क से ऊपर क्या? सब बोले ना, मलकूत। मलकूत से ऊपर क्या? जबरूत। जबरूत से ऊपर क्या? हू। बस एक जुमला सुनिए, पता है हू क्या है? कुरान कहता है करीब हुआ, करीब हुआ, करीब हुआ, करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि एक कमान का फासला रह गया। विलायत बता रहा हूं, विलायत। अभी मुल्क की विलायत जमाना समझने से कासिर है, आलम हू की विलायत क्या समझेगा? इसलिए कि आलम हू में या वो था या मोहब्बत थे। जिब्रील ने भी कहा मेरी हद सिदरतुल मुंतहा तक है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अब बात मेरी नहीं है, अहले सुन्नत के यहाँ बहुत मोतबर नाम हस्सान बिन साबित। हस्सान बिन साबित कौन? जिन्होंने नबी की नाते कही। मैं पूरा एक अशरा पढ़ चुका हूँ शौराए अहले बैत पर। उस पर मैंने एक तकरीर हस्सान पे की थी। अभी वो मकसूद नहीं है, बस एक जुमला बताना है। हस्सान शेर कहते हैं, नबी की बज़ में नाते कहते हैं। जमाना कहता है कि लोगों ने नात का तसव्वुर हस्सान से लिया। मैं कहता हूं जब हस्सान ने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा था, अबू तालिब का दीवान छप चुका था। तवज्जो तवज्जो, हस्सान कहते हैं। मैं बस एक जुमला कहूंगा और आप खुद समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मुल्क, बिस्मिल्लाह की नीम में मुल्क, मुल्क से ऊपर मलकूत, मलकूत से ऊपर जबरूत, जबरूत से ऊपर आलम हू। वो आलम कि जहां बंदा करीब हुआ, एक कमान का फासला रह गया। अब हस्सान का शेर सुनिए और मुझे बताइए कि हस्सान के शेर से आप क्या समझ रहे हैं। हस्सान कहते हैं क्या कहने अली के, क्या कहने अली के, फतेह मक्का पर अली ने वहां पैर रखा। अब भाई क्या सब मैं बोलूं? हाय, हस्सान कह रहे अली ने फतेह मक्का पर वहां पर पैर रखा जहां उसने अभी गलत सब गलत दाद दे रहे हैं मुझे। यहां थोड़ी दाद देनी थी, इसके बाद दाद देनी थी। क्यों? हाथ तो उसका है नहीं, हाथ तो उसका है नहीं, फिर पर्दे के पीछे से हाथ किसका? भाई तवज्जो कर रहे हैं आप? घबरा तो नहीं रहे? हाँ,
अल्लाह का तो हाथ है नहीं। और हमारे यहाँ मोतबर हदीस है कि जब बड़े ना रसूल तो खालिक की मखलूक, खालिक से मखलूक की मुलाकात थी, आबिद की अब्द से मुलाकात थी। तो एक बार खुद रसूल की हदीस है, जिस्म थरथरा रहा था। अब यहाँ लोग कहते हैं खौफे इलाही से। मेरा जुमला याद रखिएगा, मासूम अल्लाह के सामने खौफे इलाही से नहीं थरथराता, इश्क इलाही से थरथराता। इश्क खुदा था, इश्क खुदा, माशूक की और आशिक की मुलाकात थी। तो अब रिवायत इमाम की ये है, अल्लाह ने चाहा कि अपने नबी से गुफ्तगू करे, मगर चूंकि नबी के सीने में थरथराहट थी। आप कुछ और ना समझिएगा, बस जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिएगा। तो अल्लाह ने चाहा गुफ्तगू तो करेंगे, मगर कैसे करें कि थरथराहट में कमी आ जाए और बात भी पहुँच जाए। तो अल्लाह जानता था एक ही लहजा ऐसा है जो मोहम्मद को बड़ा भाता है, इसलिए लहजा अली में मोहम्मद से बात। सलामत रहिए, परवरदिगार सबको नजर बद से दूर रखे, अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे। क्या मोहब्बत है आपकी अहले बैत से, मैं कुर्बान जाऊं। क्या मोहब्बत और मार्फत की मंजिलें हैं। तो क्या कह रहा था, देखिए ना मैं कहां से कहां जा रहा हूं, लेकिन हूं मौजू पे ही, आलम हूं सबसे ऊपर। तो जो हमारा मौजू है मुल्क खुदा और विलायत मासूम, ये तो अलिफ है। इस पर मैं आपको बताऊंगा कि हुसैन की विलायत क्या है, अली की विलायत क्या है। अभी ये तो पता ही नहीं है मलकूत पे विलायत क्या है, जबरूत पे विलायत, मुल्क के खुदा और विलायत मासूम। मगर आम तौर पर मुल्क को समझने से पहले हमें आलमीन समझना पड़ेगा। जब तक आलमीन समझ ना आए हम मुल्क को क्या समझेंगे। समझना चाहते हैं सब, हाँ सब समझना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी तो पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस तकरीर को समेट रहा हूँ। अब जरा सी फिक्री गुफ्तगू है, एक खत फिक्र आपके हवाले कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। सब सुनेंगे ना। आलमीन क्या है। सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम हमद उसकी जो आलमीन का रब है। आलमीन क्या है। आप जहां पर बैठे हैं इस दुनिया में, जिस दुनिया में आप बैठे हैं, ये एक आलम है, ठीक है ना। ये एक आलम है जिसमें निज़ाम शमसी है और पता नहीं कितनी फैली हुई आपकी दुनिया है। कोई बंदा अगर आपको ऐसा मिले जो ये दावा करे कि जितनी दुनिया की सरहद है मैं सब देख चुका, झूठा। क्यों? इसलिए कि इतनी जिंदगी नहीं है जितनी बड़ी ये फैली हुई दुनिया है। बोले 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 थोड़ी सी, ताकि मुझे पता चले बात बोझल नहीं हो रही। ये है आपका एक आलम। अब ये बताइए कि पहले अहले सुन्नत उलमा से बात शुरू करूं या अपने उलमा से। अहले सुन्नत, शाबाश, बड़े भाई है ना। हाँ, बड़े भाइयों का अदब के साथ पहले जिक्र हो जाए। बड़े भाई अहले सुन्नत, हमारे भाई, हमारे नफ्स, उनके बड़े बड़े उलमा ने लिखा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती साहिब तफसीर दुर्र मंसूर, अल्लामा इस्माइल हक्की साहिब तफसीर रूहुल बयान, उन्होंने जब आलमीन पे बहस की तो उन्होंने कहा ये जिस आलम में दुनिया में हम रह रहे हैं ये एक आलम है। अल्लाह के दुनिया में, मतलब दुनिया भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने हदीस रकम की है रसूल अल्लाह से। उन्होंने कहा रसूल अल्लाह ने कहा अल्लाह के 18,000 आलम हैं। कितने? 18,000 आलम। उसमें से एक आलम ये दुनिया है।
ये अहले सुन्नत की हदीस की किताबों के हवाले दे दिए, बात रिकॉर्ड हो रही है। अब जब हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ भी ये हदीस है, एक हदीस के मुताबिक 18,000 आलम, एक हदीस के मुताबिक 12,000 आलम, एक हदीस के मुताबिक 14,000 आलम। तवज्जो कर रहे हैं? आलम समझे आलम, ताकि आपको मुल्क और विलायत समझ आए। तमहीद है मेरी। कहते 18,000 आलम, आलमीन अहले सुन्नत के यहाँ भी हैं, और हमारे यहाँ भी 18 भी हैं, 14 भी हैं, 11 सब 12 तक की हदीसें मौजूद हैं। मगर सवाल ये है कि हमारे आलम की रसद कहाँ तक है और सरहद कहाँ तक है। तो अब ये जाके आप लोग साइंसदानों से पूछिए। मेरे सामने माशाल्लाह बड़ी नौजवानों की कसरत मौजूद है यहाँ पर, जिनके एक हाथ में बहुत बड़े अल्लामा मौजूद है, जिनका नाम है गूगल, अल्लामा गूगल साहब। उनसे जो पूछिए वो फौरन से आपको बता देंगे अपनी रिसर्च और सबके हवाले देकर। उनसे जाकर आज पूछिएगा कि ये जो हमारा आलम है, ये दुनिया, छोटी सी दुनिया, इसके निज़ाम शमसी में सितारे कितने हैं। अब थोड़ी साइंसी गुफ्तगू ऐसे सुने ताकि आपको मासूम की विलायत समझ आए और मुल्क समझ आए। बड़े बड़े साइंसदान अभी तक तहकीक कर रहे हैं, और लिखा यह है कि फर्ज कीजिए 80 साल तक एक माहिर से माहिर फलसफी, एक माहिर से माहिर मुहक्किक, एक माहिर से माहिर तहकीक करने वाला अपनी तहकीक करता रहता है। कहाँ तक वो लाइट्स लगा के और स्पेस में और क्या क्या मैं आपको क्या बताऊं, जाता है, पहुंचता है, और जब मरने लगता है तो वो एक किताब मुरत्तब करता है और कहता है अब जो मेरे बाद तहकीक करे उसे कहना यहाँ तक मैं कर चुका, इससे आगे तुम करो। और वो ये कहकर मरता है हर साइंसदान कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मगर याद रखना अभी दुनिया का आधा जर्रा भी मैं समझने से कासिर हूं। पता नहीं बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। ये है दुनिया आपकी, कि वो बड़े बड़े साइंसदान कह रहे हैं ये जो सितारे हैं और हमारा निज़ाम शमसी है, इसमें ये सितारे, सैयारे, ये सूरज, ये सब क्या है? ये हमारी कहकशां का एक जुज़वी हिस्सा है। यानी जितने सितारे और जितने सैयारे और सूरज हमने दरियाफ्त किया और इस पर गुफ्तगू हो रही है और तहकीक हो रही है, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब तक जो अभी 2022 और 23 की तहकीक है वो आपको सुना रहा हूं। अब तक कहकशां में 100 बिलियन सितारे दरियाफ्त हो चुके, और उसके बाद साइंसदान लिखकर कह रहा है ये अभी बहुत थोड़ा सा पता चला है, आगे का पता ही नहीं है। ये आपकी दुनिया। अब गूगल पर जाए और लिखे हाउ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में कितने मुल्क हैं। अब सब मैं क्यों बताऊं? आप खुद कुछ नहीं करेंगे क्या? आप घर जाइएगा, अभी कोई मोबाइल ना उठाए, घर जाए और जाकर ये जो मैं कह रहा हूँ लिखिएगा और पूछिएगा इस दुनिया में इस वक्त कितनी कंट्रीज हैं, तो आपको गूगल बताएगा कितनी कंट्रीज हैं। मगर जितनी गूगल जानता है वो बताएगा। अभी बहुत सी सरहदों तक अल्लामा गूगल भी नहीं पहुंचे। मैं तहकीक समझा रहा हूं कि आपका ये छोटा सा आलम, आपके बड़े बड़े साइंसदान, आपके बड़े बड़े मुहक्किकीन, आपके बड़े बड़े रिसर्चर्स इस मंजिल पर पहुंचकर अपना कलम रोक रहे हैं कि हम तो इस दुनिया का अभी आधा हिस्सा समझने से कासिर है, अभी भी नहीं समझ आया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी लोगों को आलम समझ नहीं आया, मुल्क खुदा क्या समझ आएगा? मुल्क खुदा समझ नहीं आया, मासूम की विलायत क्या समझ आएगी? जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। रावी आया और आकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बस बस हो गई साइंस की बात, अब इमाम की बात हो रही है। जाग जाइए, झूमिए। उसने आकर कहा ये तो बताइए ये आलमीन जो अल्लाह ने कहा है, आलमीन कितने हैं? आलमीन कितने हैं? इमाम ने कहा सुनो, अल्लाह ने 18,000 आलमीन बनाए हैं।
तुम्हारी ये दुनिया एक आलम है, यानी 18,000 में एक को निकालिए, ये भी आप नहीं जानते। तो अभी जो 18,000 और आलम है, जहां तक हमारी रसद नहीं है उस तक आप कहां पहुंचेंगे। तो रावी कोई मेरी तरह का था, वो वहीं कदमों को पकड़कर लिपट गया और कहने लगा, ये तो बताइए क्या वहां भी अल्लाह की मखलूक है? इमाम ने कहा वहां भी अल्लाह की मखलूक है। कहा ये बताइए वो मखलूक क्या करती है, उनका खाना क्या है, उनका पीना क्या है? कहा उनका खाना जिक्र अली है, उनका पीना तबर्रा लानत पेश। भाई बोझल तो नहीं हो रही बातें, सब बोलिए, पीछे वाले समझ रहे बातें। अब मैं क्या करूं, मैं तो देखिए आप ये समझ रहे थे पता नहीं क्या पढ़ेंगे मुल्क खुदा पर। अभी तो मैं गिरहें खोल रहा हूँ, गिरहें, फिर कह रहा हूँ अभी मौजू शुरू नहीं हुआ। कहने लगे इमाम सुनो, 18,000 आलम में मखलूकात बसती है और पहली दूसरे को नहीं जानती, दूसरी तीसरे को नहीं जानती। जैसे तुम उन्हें नहीं जानते वैसे वो तुम्हें नहीं जानते। उसने कहा अच्छा बस इतना बता दीजिए, हम पर तो आप हुज्जत है, वहां पर किसकी विलायत है? कहा हमारी विलायत मासूम। अभी तो मुल्क खुदा का एक हिस्सा है जहां मैं विलायत बता रहा हूं। अभी क्या पता कि अली की विलायत क्या है। जमाना समझ रहा था अली से मनसब छीन कर खामोशी से घर में बिठा देंगे, अली बाहर नहीं निकलेंगे। उन्हें क्या पता अली तुम्हारे मसले छोड़ के आलमीन के मसले। विलायत मासूम। बस मैं तकरीर को समेट रहा हूं। यह है आले मोहम्मद की वो विलायत जो हमें पता है। अभी हमें पता ही नहीं है असल विलायत क्या है। देखिए मैं PCHS में जो अशरा पढ़ रहा हूँ उसका मौजू है हिकमत इलाहिया और इल्म इमामत। वहाँ मैं बता रहा हूँ कि जब इमाम अपना इल्म देता है तो पहले ज़र्फ देखता है, पहले सलाहियत देखता है, फिर देता है। अब जिसे 12,000 का बताया था उसकी सलाहियत इतनी ही थी। पता नहीं आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। जिसे 12,000 का बताया है उसकी सलाहियत और ज़र्फ इतना ही था। काश सलमान पूछ। मैं अजीब कैफियत में आ गया। मुझे नहीं पता अब आपकी क्या कैफियत है, मगर मैं तो इस वक्त मार्फत में समंदर में ठाठे मार रहा हूँ। आप करेंगे ना शनावरी मेरे साथ, मुझे डूबते हुए छोड़ के तो चले नहीं जाएंगे। सलमान पूछते तो अली बताते, इमाम बताते कि आलमीन क्या है। बस तकरीर तमाम हो रही है, बस 2 वाक़यात सुनिए ताकि आलम कुछ समझ आए और मुझे इजाज़त दे दीजिए। रावी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आखिरी जुमला है तकरीर का, कल यहीं से तकरीर शुरू होगी। मौजू कैसा लगा आप लोगों को? नारे बताएंगे आपके बुलंद आवाज सलावात की कि मौजू कैसा लगा।
बस तमाम हो रही है तकरीर, मुल्क खुदा विलायत मासूम, आखिरी जुमले हैं तकरीर के। आया बहुत बूढ़ा है और इमाम का चाहने वाला है। इमाम दजला के किनारे बैठे हुए थे। दजला समझते हैं ना, दरिया दजला, उसके किनारे बैठे थे। बहुत तवज्जो से सुने, यहीं से कल तकरीर शुरू होगी, आखिरी जुमला है तकरीर का। आया और आकर कहने लगा, मौला मुझे आपकी मार्फत चाहिए। उसने कहा, बूढ़ा है बुजुर्ग, मौला मैं आपको पहचानना चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ। इमाम ने कहा, तू पहचान नहीं सकता। उसने कहा, मैं पहचानना चाहता हूँ मौला, मुझे अपने आप को पहचानवाइए। कहते हैं इमाम के जो सहाबी खड़े थे वहां पर, इमाम ने कहा, इसे उठा के दरिया में फेंक दो। आखिरी जुमला तकरीर का। आए मौला के चाहने वाले, उस ज़ईफ को उठा के दरिया बुर्द कर दिया, फेंक दिया। अब वो थोड़ी देर बाद बेचारा हाथ चलाता हुआ समंदर से बाहर आया इमाम के पास, कहने लगा, ये क्या बात हुई? मैंने आपसे कहा मुझे अपनी मार्फत करवाए, आपने मुझे दरिया में फेंकवा दिया। इमाम ने फिर हुक्म दिया, इसे दरिया में फेंक दो। फिर बड़े उसने अपने हाथ चलाए, पैर चलाए, फिर बाहर आया, कहने लगा, ये क्या बात हुई? मैं मार्फत मांग रहा हूँ, आप मुझे दरिया में फेंकवा रहे। इमाम ने कहा, फिर से इसे दरिया में फेंक। आखिरी जुमला तकरीर का। इमाम ने कहा, फिर उठा के इसे दरिया में फेंक दो। अब आने में थोड़ी देर लगी। अब वो सारे समझ रहे थे मर गया, इसलिए कि ना हाथ चलते नजर आ रहे ना कुछ। आया थोड़ी देर बाद, तवज्जो, आखिरी जुमला, आया थोड़ी देर बाद, कदमों से लिपट कर कहने लगा, मैं आपको पहचान गया। आलमीन पर आखिरी जुमला कहने जा रहा हूं ताकि मुल्क और विलायत समझ आए। उसने कहा, मैं आपको पहचान गया। इमाम मुस्कुराए, दुआएं दी, जाने लगा। हैरत हो रही है ना आपको? उनको कितनी हैरत हुई होगी जिन्होंने फेंका था। उन्होंने सास अपने पीछा किया और उसे पकड़ लिया। कहा, अरे ये तो बता, ये 2 बार तो तू आकर बड़ा उल्टी सीधी बातें कर रहा था, तीसरी बार तूने कहा कि मैं आपको पहचान लिया, हुआ क्या? आलमीन। आखिरी जुमला आलमीन पर और तकरीर तमाम। उसने कहा, क्या बताएं तुम्हें, पहली बार सहारा लेकर आ गए, दूसरी बार सहारा लेकर आ गए, तीसरी बार हाथ और पैर काम करना छोड़ दिया। अब मैं डूबता चला जा रहा था, तह दर तह जाता जा रहा था। सारी उम्मीदें टूट गई, हर किरण छूट गई, बचने की उम्मीद न बची। अब सांस कलेजे को आ रहा था, सीना फटा जा रहा था, मलक सामने आ रहा था, तब मेरा निकल रहा था, 4 सू अंधेरा था। एक बार मैंने कहा, परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ आलमीन के रब, मेरी मदद कर। मैंने जैसे ही ये कहा, एक बार अंधेरा छटा, पर्दे हटने चले गए, आलमीन नजर आता चला गया। मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, जहां देखा जाफर 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 जाफर। खत्म हो गई। कहाँ अभी मुल्क समझ आया, कहाँ अभी आलमीन समझ आया, अभी तो ये समझ नहीं आया तो विलायत क्या समझ आएगी। इसी का नाम है मुल्क खुदा और विलायत मासूम। खत्म हो गई तकरीर, कल की गुफ्तगू होगी यहीं से। मासूम हर जगह पर, जहां निगाहें उठाए वहां है, यहां देखे वहां देखे, हर जगह पर मासूम है। इसलिए कि अल्लाह की सिफतों का मजहर है। जब अल्लाह हर जगह पर है
तो जो उसकी सिफत का मजहर हो, क्या वो हर जगह पर नहीं होगा? हर जगह पर है। इसलिए सिर्फ इमाम हर जगह पर नहीं है, इमाम की जद्दा जनाब फातिमा जहरा भी हर जगह पर। मगर जैसे ही मुहर्रम का चांद होता है, सैयदा की सारी तवज्जुहात का मरकज हुसैन के अज़ादार हो जाता है। क्या मार्फत है आपकी, क्या मौला से मोहब्बत है। अभी मैंने बीबी का नाम लिया, आपकी आंखें छलक। मगर आज मुझे उन शहजादों के मसाइब पढ़ने हैं कि जो बहुत छोटी उम्र के थे। हाँ, जब मुस्लिम को दारुल इमारा की तरफ जालिम लेकर जा रहे थे, यहाँ मैं अभी कोरंगी में छोड़कर आ रहा हूँ, वहीं से मसाइब पढ़ रहा हूँ। जैसे ही दारुल इमारा की छत पर मुस्लिम को लाया गया और जल्लाद ने अपनी तलवार को निकाला, तो मुस्लिम ने बड़ी हसरत से कूफे के बाजार में नजरें दौड़ाना शुरू की। जैसे ही नजरें दौड़ाई, देखा कल ईद है, ईद, सब सामान ईद खरीद रहे हैं, सब अपने बच्चों के बाजू थामे हुए, अपने कांधों पर बिठाए हुए बच्चों को फिराए जा रहे हैं। जैसे ही मुस्लिम ने ये मंजर देखा, एक बार कूफे वालों को देखकर कहा, ए कूफे वालों, अपने बच्चों को प्यार कर रहे हो, शफकत दिखा रहे हो। अरे जब मैं आया था मेरे तो फूल बहुत रोएंगे आप, कयामत के मसाइब हैं। इसलिए जो जा चुके वो जानते हैं, जो नहीं गए अल्लाह जनाब फातिमा जहरा के सदक़े सबको मुसैयब की ज़ियारत करवाए। अरे जैसे ही छोटे छोटे रोज़ों पर नजर पड़ती है और गुंबद आंखों की तरफ बढ़ते हैं और आंखें गुंबद की तरफ, खुद ब खुद दिल बेकरार हो जाता है। नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पिसरे साथ इब्ने ज़ियाद की कैद में थे। न बच्चों को खाना मिलता था, न बच्चों को पानी मिलता था। एक 4 या 5 बरस का था, दूसरा 8 या 9 बरस का था। कैद खाने में थे, न अच्छा खाना मिलता, न अच्छा पानी मिलता। एक दिन भाई ने कहा, आज जब दरबान आएगा उसे अपना तारुफ करवाएंगे, शायद वो रहम खा जाए। आया दरबान, तारुफ हुआ। जैसे ही पता चला ये अली के नवासे हैं, ये अली के पोते हैं, ये नबी के घर के चांद हैं, उसने आज़ाद कर दिया और कहा, सुनो बच्चों, रात को सफ़र करना, दिन में छुप जाना। जब जाएंगे मुसैयब की तरफ करबला से होते हुए तो रास्तों को देखिएगा, आज भी बसें रुकती नहीं है वहाँ पर, इसलिए कि सहरा सहरा है, दिन में अजीब गर्मी होती है। अब सोचिए बच्चे कैसे रात को सफ़र करते थे उन रास्तों में, और कैसे दिन को बच्चे आराम करते थे। एक दिन एक दरख्त पर चढ़ के खामोशी से दिन में बैठे, एक जवान कनीज आई किसी ज़ईफ़ा की पानी भरने के लिए। उसने जैसे ही मटके को अपने डाला दरिया के अंदर, तो 2 चांद जैसे चेहरे नजर आए, मगर बच्चे सहमे हुए थे। एक बार ऊपर देखा, कहा शहजादों घबराओ नहीं, आ जाओ नीचे। शफकत देखी, बच्चे नीचे आए, सर पे हाथ रखा, तारुफ करवाया, घर लेकर चली। इसकी जो आकाजादी थी वो आले मोहम्मद की शिया थी। जैसे ही पता चला जहरा के चांद आए, आप सलामत रहे, क्या गिरिया कर रहे हैं, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत। ज़ईफ़ा बच्चों को लेकर आई, देखा दामन फटा हुआ है, गर्द चारों पर पड़ी हुई है। एक बार बच्चों से बड़ी प्यार से पेश आई, नन्हे नन्हे कुर्ते मंगवाए, बच्चों को दे दिए, कहा शहजादों ये ले लो। अपने हाथ से दोनों के चेहरे धुलाए, बालों को साफ किया, जाने कैसे जुमला सुनेंगे। एक बार बच्चे फूट फूट के रोने लगे। ज़ईफ़ा ने हाथ को जोड़कर कहा, क्या कोई गुस्ताखी हो गई? बच्चों ने कहा नहीं, तेरी शफकत देख के माया। तेरी शफकत देखकर
हमें माँ याद आ गई। बस आखिरी जुमले, एक बार उसने हुजरों को खाली करवाया, बच्चों को वहाँ पे रखा, कहा बच्चों ये खाना खा लो, ये पानी पी लो। बच्चे सो गए, बाहों में बाहें डालकर सो गए। जाने क्या ख्याल आया, बच्चे जाग गए मगर एक दूसरे को देखते जाते थे। इस ज़ईफ़ा का दामाद है जिसका नाम है हारिस, वो घर में आया। चूंकि बच्चे कैद से निकले थे, ये दिन भर बच्चों को ढूंढ रहा था। इब्ने ज़ियाद का कारिंदा था। जब थक के घर में आया, बहुत उल्टे सीधे जुमले कह रहा था, मगर जब हुजरे से छोटे छोटे बच्चों की आवाजें आई, एक बार हुजरे की तरफ बढ़ा, आपका जिगर फट जाएगा ऐसा जुमला कहने जा रहा हूँ। जैसे ही अंधेरा था, उसने हाथ हुजरे की तरफ किया, टटोलना शुरू किया। दो नन्ही नन्ही जुल्फे उसके हाथ में आ गई। जैसे ही जुल्फों को पाया, उसने खींचना शुरू। बच्चों की जुल्फों को खींचता हुआ एक बार सहने खाना में लाया और बच्चों को देखकर कहने लगा, कौन हो तुम? बच्चों ने तारुफ करवाया, कहने लगा, गुस्से में था, चेहरा लाल था, आंखें खून में थी। कहने लगा, तुमने मुझे इतना थकाया, तुमने इतना मुझे ख्वार किया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। एक बार बच्चों के हाथों को सुतूनों से बांधना शुरू किया। जब बांध चुका, करीब आया, अपने हाथों को उठाया, दोनों के रुखसार पे तमाचा लगता जाता था। बच्चे कहते जाते थे, चाचा अब्बास। आखिरी जुमले, बस अज़ादारों, एक बार लेकर चला आया दरियाए फरात पर बच्चों को ज़िबा करने के लिए। रोएंगे आप, अजीब जुमला है। कहते जैसे ही अपनी तलवार को न्याम से निकाला और बजरी की तरह तलवार कड़कने लगी, जैसे ही छोटे बच्चे ने, 4 बरस के बच्चे ने नंगी तलवार को देखा, बच्चा सहम गया। भाई से जाकर लिपट गया, कहा भैया ये तलवार से क्या करेगा? भैया ये तलवार से क्या करेगा? अज़ादारों, जालिम ने कहा, अब मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आखिरी जुमले, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तलवार लेकर बढ़ा, मगर बच्चों ने अजीब मुतालबा किया। कहा तू कत्ल क्यों करना चाहता है? कहा मुझे पैसे चाहिए। खुदा ऐसा जुल्म किसी पर ना करे जैसा जुल्म आले मोहम्मद के बच्चों पर हुआ। कहा तुझे पैसा चाहिए, हमें बाजार में बेच दे, हमें बाजार में बेच दे, तुझे पैसा मिल जाएगा। कहा नहीं, मुझे इब्ने ज़ियाद की रिजा चाहिए। मेरी तरफ देखिए, आखिरी जुमला, एक बार तलवार को निकाला। बड़ा कहता था पहले मुझे मारो, छोटा कहता था पहले मुझे मारो। उसने बड़े की जुल्फ को हाथों में पकड़ा, गर्दन पर तलवार चलाई, खून की धार छोटे के चेहरे पर। एक बार खून की धार भाई के चेहरे पे आई, उसने मलना शुरू किया। रोकर कहा, सालिम मैं बाबा को यही दिखाऊंगा, दादी ज़हरा। कर लिया आपने गिरिया, हो गई मजलिस। आखिरी जुमला, बच्चों के लाशों को दरिया में फेंका, दोनों सरों को लेकर चला, इब्ने ज़ियाद के दरबार में आया। आखिरी जुमला, इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने नन्हे नन्हे सर देखे, वो तख्त से खड़ा हो गया। जालिम तख्त से खड़ा हुआ, कहा ये चेहरों पे नील कैसे, ये चेहरों पर बाल कैसे पड़े हुए हैं? कहा मैंने जुल्फों को खींचा है, रुखसारों पर मारा है। कहा तुझे रहम ना आया जब तू कत्ल कर रहा था? क्या बच्चों ने कुछ कहा? कहा बच्चों ने 2 रकत नमाज पढ़ी थी और कहा था पालने वाले हमारे और उसके दरमियान फैसला कर दे। आखिरी जुमला, एक बार, अभी भी जिसे रोना नहीं आया, इससे बड़ा जुमला रोने के लिए नहीं है।
बहुत बड़ा जुमला है। एक बार इब्ने ज़ियाद ने कहा इसे वहीं लेकर चलो जहां इसने बच्चों को कत्ल किया है, मैं इसे भी कत्ल करवा दूंगा, मेरी तरफ देखो। आखिरी जुमला। एक बार जैसे ही उस मकाम पर आए, इब्ने ज़ियाद ने देखा चारों तरफ खून की छींटें पड़ी हैं, चारों तरफ खून की छींटें पड़ी हुई हैं। इब्ने ज़ियाद ने एक चीज देखी जो उसे समझ नहीं आई। उसने कहा खून तो मैं समझ गया, इसलिए कि फवारे की तरह बहा था, धारें बुलंद हुई थी, मगर ये नन्ही नन्ही एड़ियों के निशान के। उसने कहा जब मैंने तलवार चलाई बच्चे बर्दाश्त न कर सके, एड़ियों के पास यहाँ से